दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक रूप से बना हुआ नीम के साबुन की एक रेसिपी देने जा रही हूँ जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। स्किन की किसी भी तरह की बीमारी हो, दांत, खाज, खुजली या चेहरे में पिंपल्स की समस्या हो, आंखों के नीचे डार्क सर्कल है या फिर आपको दाग धब्बे झाइयों की शिकायत है तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बिल्कुल नेचुरल तरीके से बना है। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, जिससे आप इसे बना सकते हैं आसानी से घर में और इसे यूज़ कर सकते हैं। हाथों में, पैरों में, कहीं पे भी आप इसे यूज़ करिए, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये पर्सनली मैं खुद यूज़ करती हूँ दोस्तों, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसे एज ए सैनिटाइज़र के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हैं। हाथों में आजकल देखिए जो बीमारी चली हुई है, वायरस बैक्टीरिया से भी बचाएगा, तो इसे आप हैंड वॉश भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के लिए शेयर करिएगा, जिससे उनको भी इसकी पता चल सके कि किस तरह से हम इस सूप को बनाएं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम बेस के लिए आप सोप बेस भी ले सकते हैं या फिर पियर साबुन, जो ग्लिसरीन वाला साबुन होता है, आप उसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम पियर साबुन यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए नीम की पत्तियों के साथ ये बहुत इफेक्टिव चीज़ हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो आप इसको पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या इसमें ऐड करना है, जिससे कि ये इफेक्टिव साबुन हमारा बन के तैयार हो। तो पियर साबुन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। आप भी इस तरह से अगर पियर साबुन आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ करिए, नहीं तो जो सोप बेस आता है वो भी आप मंगा सकते हैं, उससे भी आपका ये साबुन बहुत बढ़िया बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए हिबिस्कस का लीफ लिया, यानी गुड़हल की जो पत्तियाँ होती हैं दोस्तों, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और ये हमारे चेहरों की कई सारी समस्याओं को दूर करता है। दाग धब्बे, पिंपल्स वगैरह, इन सब के जो दाग होते हैं इसको बहुत ही आसानी से ये रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे गुड़हल की पत्तियाँ आप ज़रूर लीजिएगा। इसके अलावा गुड़हल के अगर आपको फूल मिलते हैं ताज़े, तो वो भी यहाँ पे आप 3 से 4 ले सकते हैं। अगर ताज़े फूल नहीं हैं तो उसको सूखे फूल को भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों पत्तियाँ ले ली। यहाँ पे हमारे पास गुड़हल के 3 से 4 सूखे हुए फूल हैं, इसको इसमें हम ऐड कर रहे हैं। ये गुड़हल का जो फूल होता है ये भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये हमारे स्किन की बीमारियों को दूर करता है, साथ साथ हमारे त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे देखिए 4 फूल ले लिए। अब इन चीज़ों को हमें क्या करना है, इन्हें हमको पीस के इसका एक पेस्ट के जैसा बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए मिक्सी का जार ले लिए, इसमें इन सारी पत्तियों को, इस फूल को डाल देंगे। और यहाँ पे देखिए जो पत्ती हमने नीम के ली है, ये 2 कटोरी के करीब नीम की पत्ती है। और गुड़हल के आपने देखा कि 4 से 5 पत्ते हैं, फूल भी इसमें 3 से 4 लिए हैं। तो आप इसी अमाउंट में बनाइएगा तो आपका ये सोप बन के तैयार होगा। अगर आप इसे ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो जो सोप बेस है उसकी मात्रा आप थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, नहीं तो सोप बेस अगर कम होगा तो ये आपका जो साबुन है बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे देखिए पीस के तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं थोड़ा सा लिक्विड ही है। 1 कटोरी यहाँ पे हमने पानी डाला था और ये हमारा पीस के तैयार हो गया। इसे थोड़ा सा ज़्यादा पीस लीजिए, इसे फाइन सा बन जाए। अब ये जो साबुन लिया हमने, सोप बेस अगर आपने लिया है तो इसे थोड़ा सा छोटा छोटा चॉप कर लीजिए या फिर कद्दूकस से इसे फाइन सा कर लीजिए। तो यहाँ पे हम कद्दूकस कर ले रहे हैं, जिससे बहुत अच्छे से ये डिज़ोल्व हो जाता है, क्योंकि हमको इसको गलाना है, बेस बनाना है साबुन का। तो सेम बेस बनाने के लिए हमें यहाँ पे साबुन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे इस तरह से कद्दूकस करके हम इसे तैयार कर ले रहे हैं। तो ये देखिए कद्दूकस हो गया है। अब आप देख रहे हैं किस तरह से बन के तैयार हो गया। अब चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हमारा साबुन बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने ले लिया है। अगर इसे कटोरी से मेज़र करते हैं तो 1 कटोरी के करीब ये भी बन के तैयार हुआ है। तो उससे अगर आप, जैसे हमने बताया ना, पत्तियाँ अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो सोप बेस की मात्रा बढ़ा लीजिएगा। ये 1 साबुन हमने यूज़ किया, यहाँ पे आप 2 साबुन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे 5 से 6 साबुन एक साथ बना के तैयार करना चाहते हैं तो इसमें 2 साबुन ऐड कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम अभी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको देखिए साबुन को गलाने के लिए हमें डबल बॉयलर मेथड का यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए बाउल ले रहे हैं। ये बाउल जो होता है ये पानी में जिसे हम हीट करेंगे ना, तो ये उसमें इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो इस तरह का बाउल लीजिए या फिर आप कांच का बाउल ले लीजिए जो पानी के अंदर टूटता ना हो, या सबसे बेस्ट है आप स्टील का कोई भी छोटा बर्तन ले लीजिए जिसमें आसानी से गल जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई रख दिए हैं, इसमें पानी अच्छे से बॉयल कर लीजिए और इसमें आप बाउल रख लीजिए। स्टील का बाउल रहेगा तो और भी जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसको रखेंगे तो जब हीट ही धीरे धीरे पाएगा ना तो धीरे धीरे गलने लगता है। स्पून को इसको लगातार आप चलाते रहिए जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए और ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम चलाते जा रहे हैं। अभी भी आप देखिए हमने गैस को ऑन कर दिया है, इंडक्शन को। अब ये हीट हो रहा है। पानी जैसे जैसे धीरे धीरे गर्म होता जाएगा वैसे वैसे ये मिक्स होता जाएगा और ये गलता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से चलाते हुए आपको गलाना है। ऐसे एक जगह पे नहीं छोड़िएगा, नहीं तो बीच में गल जाएगा, साइड के ऐसे रह जाएंगे। तो आपको स्पून से इसी तरह से लगातार चलाते रहना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे चलाते हुए हमको यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए। आप देख रहे हैं किस तरह से गल गया है। तो इसे इसी तरह से गला लेंगे। अब इतना गल चुका है तो अब हमने जो पेस्ट बना के तैयार किया है उसे इसी कंडीशन पे इसके अंदर हम पोर कर देंगे, जिससे वो भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए।
तो ये देखिए अब ये जो हमने पेस्ट बनाया है इसको एक छन्नी स्ट्रेनर से आप इसे छानिए, जैसे क्योंकि इसमें जो मोटे मोटे पार्ट है वो इसके अंदर ना आए, तभी हमारा बढ़िया सा मार्केट के जैसा साबुन बन के तैयार होता है। ये मोटे मोटे जो पार्ट होते हैं इसके वो भी आ जाएंगे तो साबुन में ये बढ़िया सा इसका जो बेस होता है वो सही से बन के शेप अच्छे से नहीं आता है। तो इस चीज़ को आप इस तरह से छान लीजिए। और ये जो आपका जो वेस्टेज बन रहा है दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, इसको आप बिल्कुल मत फेंकिएगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसे आप अपने बालों में आप इसे स्कैल्प पे अपने लगा के छोड़िए, तो इससे बालों में डैंड्रफ की समस्या है, जुओं की समस्या है, तो ये सारी समस्याओं को दूर करेगा और आपके बालों को भी हेल्दी करेगा। इसे अपने हाथों में, पैरों में, क्योंकि इसमें नीम है और हिबिस्कस का लीफ है, ये स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसको आप लगाएंगे तो ये दाँत खाज खुजली वाली समस्या जो होती है वो भी नहीं होगी और हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारे जो स्किन के पोर होते हैं, बंद होते हैं, अगर उस पर इसको लगा के अगर हम लगाते हैं इस एज ए स्क्रबर तो वो उसको हील करता है और पोर को खोलता है, जिससे हमारी स्किन जो होती है हेल्दी होती है। तो आप इसे स्किन पे अपने लगा लीजिए, हाथों में, पैरों में, कहीं पे दाग धब्बे हुए हैं और यहाँ तक कि कहीं फोड़ा फुंसी भी हुआ है तो उस पर भी आप इसे लगा सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है, तो इसे आप बिल्कुल फेंकिएगा ना, इसे आप रख लीजिए, इसे आप यूज़ करिएगा। तो इस तरह से देखिए बन के तैयार हो गया। और सबसे बढ़िया चीज़ होता है ये जो आपने नीम की पत्तियाँ बनाई है ना, इसके जो वेस्टेज है, अगर आप मच्छरों से बहुत परेशान है तो इसे धूप में ऐसे ही रख दीजिए, सूख जाए। उसके बाद जब मच्छर है ना शाम के टाइम पे आप ये जो सूख जाता है तो इसे जैसे कॉयल हम लगाते हैं मॉर्टिन वगैरह, उस तरह से आप इसको जलाइएगा, थोड़ा सा धुआं करिएगा तो मच्छर वगैरह भी इससे भाग जाते हैं। तो आप इसे फेंकिएगा नहीं, बहुत सारे मल्टीपर्पज़ यूजेस हैं। अब देखिए इसको डालने के बाद इसे स्पून से इसी तरह से हम मिक्स करते जा रहे हैं। देखिए जिससे साबुन का जो बेस है वो इस साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। बस ऐसे ही आपको मिक्स कर लेना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करिएगा, जिससे थोड़ा सा इसके अंदर अच्छे से दोनों चीज़ एक तरह से मिक्स हो जाए। देखिए बाउल में साइड्स पे लगे हुए हैं, उसको भी इसी तरह से छुड़ाते हुए सब एक साथ मिक्स कर रहे हैं। आप देखिए इसका कलर कितना बढ़िया सा आया, बिल्कुल नेचुरल हमारा ये नीम का सोप बन के तैयार होता है। तो ये घर में जब आप बनाते हैं ना दोस्तों तो ये बहुत ही नेचुरल बनता है और बहुत इफेक्टिव होता है। दोस्तों इसको मैंने प्रैक्टिकली यूज़ किया है कि आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल होते हैं, अगर इसको फेस पे लगाते हैं, अगर आप इसे 1 महीने साबुन का यूज़ करेंगे, डार्क सर्कल बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल जाता है। यहाँ तक कि जो पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, उसके दाग धब्बे पड़ जाते हैं, काले हो जाते हैं, वो भी पूरी तरह से इसको साफ़ कर देता है। बहुत ही बढ़िया, ये पर्सनली यूज़ किया दोस्तों, इसलिए मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रही हूँ। इस तरह से अगर आप साबुन बना के एक बार यूज़ करके देखेंगे, आपकी स्किन की बहुत सारी समस्याएं दूर कर देता है। तो ये देखिए मिक्स हो गया, बस ये हमारा बेस बन के तैयार हो गया। बस इसी तरह से आपको 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से पका लेना है। तो ये गर्म पानी है ना, इसके अंदर ये देखिए इस तरह से मिक्स हो गया है। अब आप क्या करेंगे, तो जब तैयार हो जाए तो आपको इसको रखना नहीं, रख देंगे तो ऐसे ही जमने लगेगा। तो अगर आपको थोड़ा सा, जैसे हम एक बेस ले रहे हैं, बेस के लिए आप यहाँ पे कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई ढक्कन वगैरह है अगर आपके पास किसी भी चीज़ का, तो आप उसमें भी इसको पोर कर सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए आपको, अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड है तो और भी बेस्ट है, क्योंकि सिलिकॉन मोल्ड में ये बहुत आसानी से निकल जाता है। या फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कुछ हमारे पास डिब्बे वगैरह थे, उसके भी हम यहाँ पे देखिए ढक्कन जो होता है ना, कैप, उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसको यूज़ करने से पहले आपको इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाना, कोकोनट ऑयल है या फिर आपके पास वैसलीन है, तो इन चीज़ों को आप इस पर ढक्कन पर अच्छे से लगा दीजिए, जिससे इसको निकालने में आसानी हो। तो यहाँ देखिए फिंगर की हेल्प से इसको हम लगा दे रहे हैं। यहाँ पर नारियल का तेल, नारियल का तेल बहुत अच्छा होता है, तो आप इसको यूज़ करिएगा, ये भी स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से हम कोकोनट ऑयल लगा रहे हैं, या फिर वैसलीन जो आता है, आप वैसलीन भी इस पर लगाइए, जिससे आपको निकालने में आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये प्लास्टिक का ढक्कन है तो इस पर चिपक जाएगा तो निकलने में प्रॉब्लम होगी। अगर सिलिकॉन मोल्ड है तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, तो आप उसमें अगर आपके पास है तो उसी को यूज़ करिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम ले लिए हैं 4 ढक्कन। अब देखिए मिक्सचर कितना है, इसमें जितना आएगा उतना ही हम इसमें इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा मिक्सर तैयार हो गया, इसको एक बार से चला दीजिए और इसको दोस्तों हीट पे ही रहने दीजिएगा। अगर बाहर कहीं निकाल देंगे तो ये जमने लगेगा, इसलिए इस बात का ध्यान दीजिए। पहले से ही सारी चीज़ तैयार करके अगर आप रख रहे हैं तो तुरंत ही आप इसे पोर करिए, और अगर आपके पास टाइम नहीं, आपने पहले से नहीं तैयार किया है, तो इसको हीट पर ही रहने दीजिए, उसी पानी के अंदर ही। तो ये देखिए अभी डाल दिए हैं। अब ये हमारा जो 3 ढक्कन था इसी के बराबर ये बन के तैयार हुआ है, यानी 3 साबुन बन के इसमें तैयार हो रहा है। ये जो हमने साबुन लिया था एक, उससे 3 साबुन बन के तैयार हो रहा है। तो इसमें नहीं आया तो इसको हम निकाल दे रहे हैं बाहर। अब इसको क्या करिए, फ्रिज के अंदर आप इसे 5 से 6 घंटे के अंदर रख दीजिए, या फिर मौसम ठंडा है तो उस स्पेस पे भी आप बाहर ही छोड़ सकते हैं, वहाँ पे भी जम जाएगा। और फ्रीज़र में नहीं रखिएगा, फ्रिज के अंदर रखिएगा। तो इसे अगर आप शाम के टाइम बनाने तो पूरी रात पड़े रहने दीजिए, सुबह के टाइम पर इसको आप चाहिए तो नाइफ से आप स्क्रैच कर दीजिए, ढक्कन पर है तो ये भी आसानी से निकल आता है। देखिए किस तरह से निकल के तैयार हो गया है। और सिलिकॉन मोल्ड है तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप अच्छे से नीचे से प्रेस करेंगे, आराम से निकल आता है। देखिए किस तरह से साबुन बनके 3 साबुन हमारा बनके तैयार हो गया। तो बस आप इसी तरह से आसानी से बना सकते हैं। अगर सोप बेस है तो ज़्यादा मात्रा में आप इस साबुन को बना लीजिए, जैसे आपका पूरे महीने के लिए साबुन बनके तैयार हो जाए।
तो आप इस तरह से दोस्तों इसे यूज़ करिए, पूरे फैमिली के साथ इसे यूज़ करिए। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप किसी को भी इसे यूज़ करके लगा सकते हैं। स्किन की कोई भी समस्या उसको कभी नहीं होगी। जो पित्ती उछलने की समस्या होती है उसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। तो स्किन से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप इस साबुन को ज़रूर यूज़ करिए। आप इसे लगा सकते हैं, कहीं घाव है, कट है, वहाँ पे भी लगाएंगे तो घाव भी भरने लगता है। ये चोट जब अगर कहीं लग गई हो तो वहाँ पे भी आप इसे यूज़ करिएगा, तो एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करेगा। और इसे हाथ हो, इसमें अपने हाथ साफ़ कर सकते हैं, पैर साफ़ करते हैं, कहीं भी, यानी आप स्किन पे कहीं भी इसको लगा सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं दोस्तों। आजकल देखिए आई फ्लू की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो बार बार हमें हाथ को साफ़ करना पड़ता है, सैनिटाइज़र लगाना पड़ता है। तो इस साबुन को अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत इफेक्टिव होता है। ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल हर सारे प्रॉपर्टीज़ के अंदर पाए जाते हैं। तो आप इसे यूज़ करिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे औरों को भी पता चल सके। और प्लीज़ दोस्तों लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब खूब ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।